दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध का मैदान कैसा दिखेगा जब कोई गोली नहीं चलेगी, कोई मिसाइल हवा में नहीं उड़ेगी, बल्कि रोशनी की एक किरण पल भर में दुश्मन के सबसे मजबूत कवच को चीरकर उसे राख कर देगी? कल्पना कीजिए उस दहशत की जब सीमा पर खड़े आपके तथाकथित अजेय दुश्मन जेट्स और ड्रोन्स को न तो रडार पकड़ पाएगा और न ही कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। यह अब कोई हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं है। ये है न्यू इंडिया की वो सच्चाई जिसने अपनी शक्ति के भंडार से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है जिसके नाम से ही पड़ोसी मुल्कों की छाती धड़कने लगी है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो युद्ध के नियम को हमेशा के लिए बदलने वाली है, और इसका नाम है हेल्मा पी लेजर। पिछले कुछ हफ्तों से रक्षा गलियारों में एक ही नाम गूंज रहा है, हेल्मा पी। ये कोई साधारण टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि डीआरडीओ के उन जांबाज वैज्ञानिकों की बरसों की तपस्या का फल है, जिन्होंने चुपके से उस तकनीक में महारत हासिल कर ली है जिसे दुनिया की सुपर पावर्स भी अभी पूरी तरह से हासिल करने के लिए जूझ रही हैं। HELMAP आज सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि सीमा पर भारत की अभेद्य दीवार बनने जा रहा है। इस न्यूज के चर्चा में होने का सबसे बड़ा कारण इसकी अविश्वसनीय सटीकता और सीमित समय में असीमित हमले करने की क्षमता है। आइए समझते हैं कि HELMAP क्यों इतना खतरनाक है। सबसे पहले इसकी स्पीड। लेजर की गति क्या होती है? यह होती है प्रकाश की गति, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इसका मतलब है जब दुश्मन का कोई भी हवाई खतरा, चाहे वो कोई सस्ता JF-17 हो या फिर कोई चीनी ड्रोन भारतीय सीमा में प्रवेश करने की सोचेगा, तो जवाबी कार्रवाई का समय होगा 0। जैसे ही लक्ष्य लॉक होगा, लेजर की किरण पलक झपकते ही उसे खत्म कर देगी। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से आया। दूसरी बात, इसकी रेंज। मौजूदा रिपोर्ट्स और तकनीकी विश्लेषण बताते हैं कि हेल्मा पी की प्रारंभिक ऑपरेशनल रेंज 5 से 10 किलोमीटर के बीच है, लेकिन इसका किलिंग जोन इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डीआरडीओ इसे लगातार अपग्रेड कर रहा है। भविष्य में इसके अपग्रेडेड वर्जन की रेंज को 25 से 50 किलोमीटर तक ले जाने का लक्ष्य है, जो इसे दुश्मन के किसी भी मिसाइल या मोर्टार को उसके लॉन्चिंग पॉइंट से काफी पहले ही हवा में नष्ट करने की क्षमता देगा। HELMAP लेजर सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी मोबिलिटी है। यह एक ट्रक माउंटेड सिस्टम है जिसे सेना एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकती है। इसे बॉर्डर पर किसी खास बेस की जरूरत नहीं है। इसकी डिजाइन को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह लाइन ऑफ साइट लक्ष्यों को तुरंत निशाना बना सके। इसका मतलब है कि यह दुश्मन के लो फ्लाइंग ड्रोन्स, रॉकेट्स और मोर्टार शेल्स के लिए एक पूर्ण विनाशकारी हथियार है। इसके शुरुआती पावर आउटपुट को 10 किलोवाट की श्रेणी में बताया जा रहा है, जो इसे छोटे ड्रोन्स और मिसाइलों के बाहरी कवच को भेदने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देता है। लेकिन डीआरडीओ इसे तेजी से 50 किलोवाट और उससे भी ज्यादा पावर तक ले जाने की तैयारी में है। एक बार जब यह 50 किलोवाट की क्षमता हासिल कर लेता है, तो यह दुश्मन के बड़े लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों के लिए भी साक्षात काल बन जाएगा। सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि लेजर फायर करने की लागत लगभग 0 है। यह सिर्फ बिजली का उपयोग करता है, जबकि एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है। यह भारत की रक्षा लागत को एक झटके में नीचे ले आएगा, जबकि दुश्मन को अपना हर हमला कई गुना महंगा पड़ेगा। सवाल यह है, जब हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान अपनी पुरानी मिसाइलों और सस्ते ड्रोन्स के दम पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो इस प्रकाश की तलवार का सामना कर पाएंगे? क्या उनके तथाकथित स्टेल्थ जेट इस अभेद्य रोशनी से बच निकलेंगे? आइए अब HELMAP की कुछ और उन्नत तकनीकी पर नजर डालते हैं, जो इसे बाकी पारंपरिक हथियारों से अलग करती है। यहां इंजन से हमारा मतलब है इस लेजर की पावर जनरेशन यूनिट, और पेलोड से मतलब है इसका ऑप्टिकल और बीम डायरेक्टिंग सिस्टम। हेल्मा पी को चलाने के लिए एक हाई एनर्जी बैटरी पैक और एक शक्तिशाली जनरेटर की जरूरत होती है, जो पूरे सिस्टम को बिजली देता है। इस जनरेटर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह लगातार कई बार लेजर फायर करने के लिए जरूरी ऊर्जा को तेजी से स्टोर कर सके। लेजर का दिल है इसका बीम डायरेक्टिंग सिस्टम। यह अल्ट्रा फास्ट मिरर्स और एडवांस्ड ऑप्टिक्स का उपयोग करता है। यह सिस्टम इतना सटीक और फुर्तीला है कि यह उड़ते हुए लक्ष्य को 1 सेकंड के 1000वें भाग में निशाना लगा सकता है, हिस्से में ट्रैक और लॉक कर सकता है।
इसका गाइडेंस सिस्टम थर्मल इमेजिंग, रडार डेटा और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के कॉम्बिनेशन पर काम करता है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब है लेजर एक बार में कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम 24/7 काम करने की क्षमता रखता है। इसे फिर से लोड करने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो डीजल की, जो इसके जनरेटर को चलाता है। यह इसे अनंत मैगजीन वाला हथियार बना देता है। इसके अलावा इसकी फायरिंग एकदम शांत होती है, जिससे दुश्मनों को यह भी पता नहीं चलता कि हमला कहां से हुआ। अब आते हैं उस जरूरी हिस्से पर जहां भारत की यह नई बढ़त हमारे पड़ोसियों की रातों की नींद हराम करने वाली है। हमें अक्सर पाकिस्तान के सस्ते JF-17 लड़ाकू विमानों पर और चीन के तथाकथित स्टेल्थ जेट यानी J-20 पर गर्व करते हुए उनकी बयानबाजी सुनने को मिलती है। लेकिन क्या ये जेट्स भारत के हेल्मा पी का सामना कर सकते हैं? पाकिस्तान का JF-17 थंडर एक सस्ता और हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे मुख्य रूप से भारत की सीमा के पास हवाई निगरानी और जमीनी हमले के लिए बनाया गया है। लेकिन JF-17 के पास लेजर हमले से बचने के लिए कोई सक्रिय सुरक्षा प्रणाली नहीं है। अगर हेल्मा पी सिस्टम को 50 किलोवाट तक अपग्रेड कर दिया जाता है, तो यह 23 किलोमीटर दूर से ही JF-17 के पंखों के स्ट्रक्चर या इंजन के संवेदनशील हिस्सों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे विमान उड़ान भरने में असमर्थ हो जाएगा। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो लेजर की स्पीड से जवाबी कार्रवाई कर सके। यह सीधे सीधे एक तरफा मुकाबला है। चीन का J-20 माइटी ड्रैगन, जिसे वे अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान बताते हैं, चीन का सबसे बड़ा हथियार है। हालांकि J-20 की स्टेल्थ क्षमता पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि यह स्टेल्थ है भी, तो लेजर के लिए स्टेल्थ का कोई मतलब नहीं होता। लेजर हथियार रडार सिग्नेचर पर नहीं, बल्कि विमान के वास्तविक ऑप्टिकल और थर्मल सिग्नेचर पर काम करते हैं। J-20 के इंजन और बाहरी सतह से निकलने वाली गर्मी हेल्मा पी के उन्नत सेंसर के लिए एक आसान लक्ष्य है। लेजर विमान के कॉकपिट के कैनोपी या मिसाइल के दरवाजों को तुरंत पिघला सकता है, जिससे विमान का मिशन तुरंत रद्द हो जाएगा। निष्कर्ष यह है कि लेजर टेक्नोलॉजी युद्ध के नियम बदल देती है। यह रडार, मिसाइल और स्टेल्थ जैसी पारंपरिक तकनीकों को अप्रभावी बना देती है। दुश्मन अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले ही उनके रडार या गाइडेंस सिस्टम को लेजर से अंधा किया जा सकता है। यह है भारत की नई बढ़त, जिसे हमारे पड़ोसियों ने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, भारतीय सेना के रणनीतिकार जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ क्या चाल चलते हैं। उनकी सबसे बड़ी और हाल की रणनीति 2 मोर्चों पर है। पहला, सीमा पर घुसपैठ और छोटे ड्रोन हमले, जैसा कि हाल ही में पंजाब और जम्मू क्षेत्र में देखने को मिला है। दूसरा, लद्दाख और हिंद महासागर में अपनी हवाई और नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ाना। हाल के वर्षों में चीन समर्थित ड्रोन्स की घुसपैठ एक गंभीर खतरा बन गई है। उनकी रणनीति है सस्ते ड्रोन्स का एक झुंड बनाकर एक साथ हमला करना, ताकि भारत के महंगे S-400 या अन्य एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो जाएं। यहीं पर हेल्मा पी एक गेम चेंजर बन जाता है। हेल्मा पी लेजर प्रणाली एक बार में कई ड्रोन्स को सेकंडों के भीतर नष्ट करने की क्षमता रखती है। चूंकि इसमें किसी प्रोजेक्टाइल की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह लागत प्रभावी है और इसकी मैगजीन कभी खत्म नहीं होती। भारत अब दुश्मन के ड्रोन हमलों का जवाब करोड़ों की मिसाइल से नहीं, बल्कि कुछ रुपयों की बिजली से देगा। यह दुश्मन की उस पूरी रणनीति को ध्वस्त कर देता है जिसमें वे भारत के खजाने को खाली करने की उम्मीद लगाए बैठे थे। यह सिस्टम खासकर LAC के लिए वरदान है, जहां ऊंचाई और दुर्गम इलाके पारंपरिक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की पहुंच को सीमित कर देते हैं। INS विक्रांत जैसे स्वदेशी विमान वाहक पोतों के साथ भारत हिंद महासागर में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। चीन इस क्षेत्र में अपने युद्ध पोतों और पनडुब्बियों के साथ लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करता है। यहां पर HELMAP का नेवल वर्जन एक बड़ी बढ़त देगा। इसे भारतीय युद्ध पोतों पर स्थापित करने के बाद यह दुश्मन की एंटी शिप मिसाइलों को उनके अंतिम चरण में नष्ट कर सकता है। यह हमारे नेवल एसेट्स को अभूतपूर्व सुरक्षा देगा। दोस्तों, LOC पर पाकिस्तान की तरफ से अक्सर स्नाइपर हमले या घुसपैठ कवर के लिए मोर्टार फायरिंग होती रहती है। HELMAP की सटीकता और प्रकाश की गति
इसे दुश्मन के मोर्चे पर लगे सेंसर या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को निष्क्रिय करने में सक्षम बनाती है। यह एलओसी के पास तैनात भारतीय सैनिकों के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच का काम करेगा, जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और दुश्मन की किसी भी छोटी मोटी चाल को तुरंत विफल कर देगा। चीन ने हाल ही में अपने हाइपरसोनिक हथियारों और कम्युनिकेशन जैमिंग टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है। भारत जानता है कि हमें हर मोर्चे पर आक्रामक रहना होगा। HELMAP केवल एक रक्षात्मक हथियार है, बल्कि इसकी उन्नत टेक्नोलॉजी इसे आक्रामक क्षमता भी देती है। भविष्य के अपग्रेड में यह दुश्मन के ऑप्टिकल सैटेलाइट्स को भी निशाना बनाने की क्षमता रखेगा, जिससे वे भारत की जासूसी नहीं कर पाएंगे। यह सामरिक बदलाव भारत को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में एक अभूतपूर्व बढ़त देता है। जब चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भी भारत को घेरने की कोशिश करते हैं, तो भारत का एक भी कदम उनकी पूरी रणनीति को पलटने के लिए काफी है। गलवान की घटना के बाद भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है कि पिछला जमाना गया। अब भारत सिर्फ जवाबी हमला ही नहीं, बल्कि रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए भी काम करता है। दोस्तों, हेलमापी लेजर सिस्टम सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत की उस प्रतिज्ञा का ठोस सबूत है जिसे प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा था। DRDO और भारतीय निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित यह हथियार इस बात का प्रमाण है कि भारत अब किसी भी रक्षा तकनीक के लिए अमेरिका, रूस या यूरोप जैसे वैश्विक पावर पर निर्भर नहीं है। मेक इन इंडिया पहल के तहत हेलमापी जैसे सिस्टम के विकास से न केवल भारत की सुरक्षा मजबूत होती है, बल्कि इससे एक नया रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार होता है और भारत की रिसर्च और डेवलपमेंट क्षमताएं विश्व स्तर पर स्थापित होती हैं। यह स्वदेशीकरण हमें राजनीतिक दबाव से बचाता है। जब रूस या अमेरिका अपने हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाने की धमकी देते हैं, तो भारत अब गर्व से कह सकता है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। दोस्तों, दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, जिसके पास अपना LAWS लेजर वेपन सिस्टम है, और रूस, जिसके पास पेरिस्वेट लेजर सिस्टम है, भी भारत की इस सफलता को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं। भारत ने बहुत ही कम समय और कम बजट में इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित करके दुनिया को अपनी तकनीकी क्षमता का परिचय दिया है। भविष्य की बात करें तो HELMAP का यह 10 किलोवाट का वर्जन तो सिर्फ एक शुरुआत है। DRDO पहले से ही इसके अगले वर्जन मार्क 2 पर काम कर रहा है। इसे तेजस मार्क 1A या SU-30 जैसे लड़ाकू विमानों पर स्थापित करने की योजना है, जिससे विमानों को दुश्मन मिसाइलों से एक अंतिम क्षण का रक्षा कवच मिलेगा। दोस्तों, लेजर तोपें की रेंज को 100 किलोमीटर तक ले जाने का लक्ष्य, ताकि सीमा पार से होने वाले किसी भी हमले को दूर से ही निष्क्रिय किया जा सके। 2025 तक भारत के पास अपनी लेजर टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मजबूत पोर्टफोलियो होगा जो हमें दुनिया की शीर्ष 3 लेजर शक्तियों में शामिल कर देगा। आज की तारीख में भारत ने अपने दुश्मनों को एक कड़ा संदेश दे दिया है। जब चीन अरुणाचल घुसपैठ या पूर्वी लद्दाख में अपनी ताकत दिखाता है और पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन अटैक करके अशांति फैलाने की कोशिश करता है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने उनकी हर चाल का लेजर फोकस्ड जवाब तैयार कर लिया है। हेलमापी लेजर भारत की सैन्य शक्ति का एक ऐसा प्रतीक है जो दुश्मन के दिल में डर पैदा करता है। यह डर उस अज्ञात शक्ति का है जिसे न तो रडार पकड़ सकता है और न ही कोई जैमर रोक सकता है। अब जब भारतीय सेना सीमा पर तैनात होगी, तो उसके पास न सिर्फ ACE-400, ACE-400 मिसाइलों का सुरक्षा चक्र होगा, बल्कि प्रकाश की गति से हमला करने वाला एक अचूक हथियार भी होगा। यह है न्यू इंडिया का नया अंदाज, शांति के लिए तैयार, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा आक्रामक। हमारी सुरक्षा अब अभेद्य है। अंतिम सवाल, दोस्तों, हेलमापी लेजर जैसी स्वदेशी टेक्नोलॉजी का विकास भारत को ग्लोबल पावर बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखिए और हमें बताइए। जय हिंद।